जिससे कि महाराज आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया से चले। कई वैवाहिक जीवन में महाराज लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जब सही से कोई चीज नहीं होगी तो वो समस्या तो करेगी करेगी। कोई सी भी चीज ले लो, ये खम्मा है, अगर सही से नहीं गाड़ेंगे तो गिरेगा एकदम, सीधी सी बात है। तो हमारा निवेदन यही है महाराज कि विधिवत जो परंपरा है, हिंदू शास्त्र की जो नीति है उससे करवाएं। मॉडर्न बने, अच्छी बात है मॉडर्न बने, लेकिन इतना भी मॉडर्न ना बने कि आप ही के लिए समस्या हो जाए। मॉडर्न से हमें याद आया, वैसे आपके लिए नहीं बता रहे हैं, अब याद आ गई है तो बता देना। एक बार महाराज हम चंडीगढ़ जा रहे थे, बस में बैठे थे, दो बुजुर्ग थे। उनकी हमें एक बहुत अच्छी बात लगी। एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कहता है कि जब हमारी बच्ची 8 वर्ष की थी तो उसको 6 मीटर कपड़ा लगता था, जब एक जोड़ी वस्त्र उसके तैयार होते थे। आज 18 साल की है तो 3 मीटर वस्त्र लगते हैं। उम्र के हिसाब से वस्त्र बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, लोग महाराज वस्त्रों का त्याग करते चले जा रहे हैं, कट पे कट महाराज वस्त्रों पे लगाते चले जा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं इस शरीर के? ये तो ना आपका हुआ ना हमारा हुआ, किसी का नहीं हुआ। एक दिन महाराज इसको खाक होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये देख रहे हैं महाराज जितने ये क्राइम हो रहे हैं, सबसे प्रथम ये है आप हमने कल बताया था, आप सुधर जाए, उसके बाद परिवार को सुधारें, उसके बाद महाराज अपने मोहल्ले को सुधारें। अगर आप ही नहीं सुधरे हैं तो महाराज कैसे चलेगा? तो अच्छे से महाराज दिनचर्या बनाए, अच्छे वस्त्र पहने। ऐसे समझिए महाराज जैसे आपने ऊंचे कपड़े पहने, अपने आप शरीर को दिखा रहे हैं। जब आप दिखा रहे हैं तभी तो लोग देख रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, हम दिखाएंगे तभी तो लोग देखेंगे, अब हम दिखाएंगे नहीं तो क्या देखेंगे? ऐसे ही वस्त्रों का है महाराज, अगर हम अपना शरीर दिखाएंगे तो लोग देखेंगे, नहीं दिखाएंगे तो नहीं देखेंगे। दो महाराज बेटियां जा रही हैं, एक जा रही सिर उठा के, एक जा रही सिर झुका के। सिर उठाने वाली ने सिर झुकाने वाली से कहा कि तुम सिर झुका के क्यों चल रही है? तो उसने कहा कि हमारे पिता सिर उठा के चल सके, इसीलिए हम सिर झुका के चल रहे हैं। तो आप तो संस्कारी है महाराज, आपके लिए ये बात नहीं है। आप भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, हमें चीज पता है। लेकिन जितना हो सके मॉडर्न बने, अच्छी बात है, लेकिन अपनी परंपराओं को ना भूलें, बिल्कुल कतई। अब यहाँ हमारा सुखदेव जी चले गए दौड़े निर्गुण समाधि में बैठ गए। व्यास जी महाराज धोखे अपने घर आ गए, कुटिया में फिर आके विराजमान हो गए। अब नारद जी ने यहाँ सोचा महाराज फिर से अधूरा काम रह गया। सुखदेव जी महाराज, जब तक सुखदेव जी महाराज की निर्गुण समाधि नहीं खुलेगी जब तक भागवत जी का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता? तो महाराज फिर से नारद भगवान व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी के पास जैसे ही गए, हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, हे व्यास जी क्या हुआ? तो व्यास जी ने कहा, हे नारद मुझे शांति नहीं है, मैंने वेद वेदांत का पाठ किया महाराज, रचनाएं की, तप किया, तपस्या की, भजन की, लेकिन मेरे हृदय में शांति नहीं। मैं ऐसा क्या करूं? फिर इसी पर मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हृदय में शांति आए? तो नारद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवती हमारे पिता जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर 4 श्लोकों की भागवत प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने महाराज वही 4 श्लोकों की भागवत हमें प्रदान की। अब हम ये भागवत आपको प्रदान कर रहे हैं। इस भागवत का उल्लेखन करिए, रचना करिए। इन 4 श्लोकों से महाराज 18,000 श्लोकों का महाराज रचना करिए। नहीं हमसे नहीं होगा। तो श्री नारद जी ने कहा कि अगर आप संतों के चरणों का आश्रय ले लें, राधा रानी के चरणों का आश्रय लें तो हर चीज संभव है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो संभव नहीं है।
हमारे ब्रज के रसिक कहते भी हैं कि अगर आपने एक बार राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लिया तो आपका जीवन धन्य है। कोई सा भी आप काम करने जा रहे हैं XYZ, अगर आप एक बार राधा रानी ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेके जाते हैं तो गारंटी हम देते हैं। देखिए प्यारे, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर प्रयास करते रहे तो एक दिन जरूर मिलती है। तो अगर आपने ठाकुर जी राधा रानी के चरणों का आश्रय लेके कोई सा भी कार्य करते हैं तो गारंटी हम देते हैं विफल नहीं होंगे। ब्रज के सिंह कहते भी हैं, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी।
देखिए भैया, ऐसा है, हमने बताया भी ताली बजाने का लाभ बताया। दूसरी चीज ये है कि अगर आनंद लोगे तो आनंद मिलेगा, अगर आनंद नहीं लोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको सारी चीज हम बता चुके हैं किससे क्या लाभ है, और आप ही का लाभ है, हमारा लाभ नहीं है। अगर भैया हमारे भंडारे में ये चीज आ रही होती कि आप ताली बजाओ तो पुण्य हमें मिले, तो चलो हमारा कहना भी अच्छा होता, लाभ आप ही को होना है, हमें तो होना नहीं है। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के गाएंगे, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी राधा प्यारी, तुझे सबसे बचा लेगी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा और दीने बोलो पाप लग जाए भगवान को नाम ले, सबसे बड़े पापी हम जो आपसे कहा थे कि भगवान को नाम लिख। देखो भैया, लगना चाहिए हमें वृंदावन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो भैया, उसके बाद में नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, अगर आप राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो कोई सा भी कार्य कठिन नहीं है, सब सुलभ। नारद जी ने व्यास जी को अपनी पुरानी कथा सुनाई, पिछले जन्म की कथा। बोले संतों का, राधा रानी के चरणों का, ठाकुर जी के चरणों का अगर आश्रय आपको मिल जाए तो मैं पिछले जन्म में एक दासी